तो आज 11th का जर्नी स्टार्ट किया जाए। सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। आज का जो लेक्चर है वो इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। क्या क्या पढ़ने जाएंगे मैथमेटिक्स में वो सीखेंगे आज। तो आज के लेक्चर में सिलेबस देख रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ेंगे, अपन का सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स का। जो हम सिलेबस देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, ये 11th के लिए भी देखने जा रहे हैं एंड 12th के लिए भी देखेंगे। ये होल मैथमेटिक्स बोले तो 11th एंड 12th दोनों के लिए सिलेबस देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो चलते हैं, सिलेबस क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला सिलेबस का नाम जो है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा ये हम किसी चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। अलजेब्रा ये किसी चैप्टर या टॉपिक का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है अलजेब्रा। तो हम यहाँ किसी टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, बुक की बात कर रहे हैं। ये अलजेब्रा का एक किताब, जैसे 10th पास किए होंगे तो हाँ इतना मोटा बुक पढ़े होंगे 10th का, तो बिल्कुल वैसे ही एक बुक है। ये अलजेब्रा का एक अलग बुक है, टॉपिक नहीं है, बुक का नाम है। नेक्स्ट किताब का जो नाम है, ये सारे किताब पढ़ना है, ये सिलेबस है मेरा। अलजेब्रा की किताबें पढ़ेंगे। सेकेंड बुक का जो नाम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, COORDINATE, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, GEOMETRY, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये किताबें को पढ़नी है। नेक्स्ट किताब का जो नाम है, ये टॉपिक का नाम नहीं है, ये एक अपने आप में एक ग्रंथ है, ग्रंथ किताब का नाम है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेमो देख के आए हैं, ट्रेलर 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यहाँ तो खैर हम डिटेल चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नेक्स्ट किताब का जो नाम है वो है कैलकुलस, CALCULUS, कैलकुलस। ये भी अपने आप में ग्रंथ है। इस किताब से बोर्ड बहुतों सवाल पूछते हैं कैलकुलस से। ऐसा माना जाता है यदि बच्चे कुछ नहीं पढ़ा है, 11th 12th में कुछ नहीं पढ़ा है 12th के सिलेबस में, और वो सिर्फ कैलकुलस की किताब पढ़ के चल गया, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गया सिर्फ कैलकुलस को पढ़ के, तो ऐसा माना जाता है कि वो पास करके आ जाएगा। क्या समझे? तो कैलकुलस से बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुतों सवाल गिरते हैं। यूं मान के चलिए 30 से
35 नंबर का सवाल कैलकुलस से बनते हैं, बोर्ड में गिरते हैं 30 से 35। तो जाहिर सी बात है इसका वेटेज बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा है, कैलकुलस का वेटेज तो बहुत वाइटल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेंस एंड एडवांस के लिए भी वाइटल है ये, तो खैर बोर्ड के लिए तो है ही, आप अपने सीनियर से पता कर सकते हैं, इससे कई सवाल बोर्ड में गिरते हैं। खैर आइए नेक्स्ट किताब का जो नाम है, अभी हम कोई सा चीज़ पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, पहले हम सिलेबस के बारे में देख लेंगे, उसके बाद टर्म को सीखेंगे, आगे सिलेबस सब्जेक्ट की बात करेंगे उसके बाद। अभी सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ बुक का जो नाम है वो है वेक्टर। ये भी अपने आप में एक ग्रंथ है, वेक्टर की किताब है। नेक्स्ट किताब का जो नाम है 5 नंबर, ये 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। 3D सिनेमा देखते होंगे, अब 3D पढ़ाई करेंगे। 3D ज्योमेट्री लास्ट किताब का नाम 6 नंबर। टोटल 6 किताबें 11th एंड 12th के जर्नी में, टोटल 6 किताबें आप उनको पढ़ना है, टोटल 6 किताब लिखा। छठा किताब का जो नाम है वो है ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री। इसका ट्रेलर देख के आए हैं आप, 10th में ट्रिगोनोमेट्री का ट्रेलर देख के आए हैं। हम यहाँ तो डिटेल चर्चा करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का एकदम डिटेल चर्चा करेंगे। तो खैर इसका ट्रेलर देख के आए हैं। तो टोटल 11th एंड 12th में ये टोटल 6 किताबें पढ़ेंगे, ये मैथ का सिलेबस है। तो किसी बच्चे के जहन में जा रहा होगा क्या सर हमें इस टोटल 6 किताबें को खरीदना है? नहीं, खरीदना नहीं है, ये टोटल 6 किताब का जो नाम लिखे हैं ये टोटल 6 किताबों को खरीदना नहीं है। आपके पास बस एक ही किताब होना चाहिए, वो किताब है एनसीईआरटी, या अदर पब्लिकेशन का बुक लेना चाहते हैं तो आप RD शर्मा का ले सकते हैं। तो खैर टोटल 6 किताब है जो आपन का सिलेबस है। इस टोटल 6 किताब में से भी हमें सारे किताब में से सारे टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ये टोटल 6 किताब है, इस टोटल 6 किताब में से भी हमें सारे टॉपिक को पढ़ना नहीं है, उसमें से कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो आपन का सिलेबस है 11th एंड 12th का। ठीक है, समझ गए? यहाँ चलते हैं, अब आगे बात करते हैं। अलजेब्रा बोला, अलजेब्रा को 11th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे एंड 12th में भी पढ़ेंगे अलजेब्रा को। क्या मतलब कि 11th में भी पढ़ेंगे 12th में भी पढ़ेंगे? तो इसका मतलब ये है छोटू, जैसे आप बुक खोलेंगे, एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे, कोई सा बुक होगा आपके पास इंटरमीडिएट का, तो उसमें बुक खोलेंगे आप, तो उसमें 11th का जब खोलेंगे तो उसमें कई सारे चैप्टर देखेंगे। उस चैप्टर में से कुछ चैप्टर अलजेब्रा का है जो कि 11th में है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अलजेब्रा का सेक्शन है जो कि 11th में गिवन है। ये चैप्टर अलजेब्रा का सेक्शन है, 11th में गिवन है। और दूसरा चैप्टर जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वगैरह, वो 12th का सेक्शन है जो कि 12th के किताब में गिवन है। इसलिए अलजेब्रा को टोटल 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 11th एंड 12th। इसलिए यहाँ पे लिखा कि अलजेब्रा के किताब को 11th में भी पढ़ेंगे एंड 12th में भी पढ़ेंगे। क्लियर? आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे 2D ज्योमेट्री पढ़ता है।
बिहार बोर्ड वाला बच्चा इसे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। क्लियर सर। आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री। तो ये जो इस किताब को जो पढ़ना है, इस किताब को 11th में ही ख़त्म करेंगे। ये 11th का सेक्शन है, इसे 11th में ही पढ़ेंगे, 11th में ही ख़त्म कर डालेंगे। कैलकुलस, कैलकुलस ये प्योरली 12th है, ये प्योरली 12th है, इसे 12th में ही पढ़ेंगे। कैलकुलस प्योरली 12th। वेक्टर, वेक्टर की किताबें ये भी प्योरली 12th है, इसे 12th में ही ख़त्म करेंगे। वेक्टर की किताब। 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री ये भी 12th का सेक्शन है, इसे 12th में ही पढ़ेंगे। लास्ट किताब ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री की किताब। तो इस किताब को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस किताब को 11th में भी पढ़ेंगे एंड 12th में भी पढ़ेंगे। जैसे 12th में आ जाता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो 12th का सेक्शन हो गया, तो 12th के बुक में रहेंगे। 11th में ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक को टोटल 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे, 11th एंड 12th। तो आप उनको क्या क्या पढ़ना है बिरू समझते रहेंगे। यहाँ पे एकदम ये सिलेबस है, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये सिलेबस है, इसमें क्या समझेंगे सर। बस ऐसे ये सिलेबस है, देख लेते हैं। अलजेब्रा, अलजेब्रा की किताब को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है 11th में? तो 11th में आधा अलजेब्रा पढ़ेंगे, आधा अलजेब्रा पढ़ेंगे 11th में, आधा 12th में पढ़ेंगे। तो 11th में क्या क्या पढ़ेंगे? तो आधा अलजेब्रा, पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ना है, और आधा ट्रिगोनोमेट्री। टोटल 3 किताब पढ़ना है 11th में। एक अलजेब्रा, आधा अलजेब्रा, पूरा कोऑर्डिनेट, पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, आधा ट्रिगोनोमेट्री, इसे 11th में ख़त्म करेंगे, आधा ट्रिगोनोमेट्री। ये 12th का सेक्शन है। कैलकुलस को 12th में पढ़ेंगे, ये 12th का सेक्शन है। वेक्टर इसको 12th में पढ़ेंगे। 3D ज्योमेट्री इसको 12th में पढ़ेंगे, और ट्रिगोनोमेट्री आधा 12th में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आते हैं। कहा जाता है खुदा ना खास्ते किसी बच्चे का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छूट जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता नहीं क्या कर रहा था, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास उसका छूट गया, खुदा ना खास्ते बच्चा का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छूट गया, तो उसे वेक्टर समझ में नहीं आएगा, जो कि 12th का सेक्शन है। 11th में पता नहीं हवा पानी ले रहा था, उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि छूट जाए तो वेक्टर समझ में नहीं आएगा, 3D ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगा। ये दोनों चैप्टर गोल हो जाएगा, जो कि 12th का सेक्शन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गोल, तो 2 चैप्टर 12th, 2 किताब गोल, वेक्टर एंड 3D। इसलिए एकदम बने रहेंगे, लेक्चर को कंटिन्यूसली देखना है। अब मैं मेहनत करूंगा, ऑनलाइन मेहनत करके वीडियो अपलोड करता रहेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छूट गया तो वेक्टर छूट जाएगा, 3D ज्योमेट्री छूट जाएगा। आप पेशेंसली वीडियो अपलोड होगा उसको देखें, इग्नोर नहीं मारें। तो इस सिलेबस के बारे में जान लिया, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो 3 किताब है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, ये 3 किताब बड़ा वाइटल है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों किताब बड़ा वाइटल है। बड़ा वाइटल बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट। अलजेब्रा, इस पे स्टार मार लेंगे, स्टार, बहुत वाइटल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो अलजेब्रा से भी वाइटल, इस पे डबल स्टार दे देंगे। कैलकुलस, ये तो इस दोनों से भी वाइटल, कैलकुलस, कैलकुलस, इस पे ट्रिपल स्टार मार लेंगे, ये बहुत ही वाइटल। तो इस टोटल 3 किताब में से कैलकुलस का जो किताब है सबसे वाइटल,
इस तीनों किताब को हम अपनी भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। इस तीनों किताब को अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस। कैलकुलस ये तो महादेव है, समझ रहे हैं ना। ये तीनों किताब बड़ा वाइटल है। कैलकुलस ये लेंदी है, इसको पढ़ने में बहुतों टाइम जाएगा। कैलकुलस को पढ़ने में बहुतों टाइम जाएगा। जितना किताब ये टोटल 5 किताब को पढ़ाने में जाएगा उतना ये अकेला टाइम लेगा। 5 किताब को पढ़ाने में जितना टाइम लगेगा उसका अकेला ये कैलकुलस टाइम लेगा। ये बहुतों लेंदी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत अच्छा बुक है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल रखे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो मेंस एंड एडवांस, तो इससे सवाल गिरते हैं। तो बोर्ड में तो वेटेज है ही है, इसके बिना आप बोर्ड दे भी नहीं सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है बोर्ड का भी। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तब आपके जहन में जा रहा होगा कि सर टोटल 6 किताब में से आप कौन सा किताब पढ़ाने जाएंगे। टोटल 6 किताब लिखे हैं यहाँ पे, तो इस टोटल 6 किताब में से आप कौन सा किताब स्टार्ट करेंगे। तो हम अभी कोई सा किताब स्टार्ट करने नहीं जा रहे हैं या कोई सा चैप्टर स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं। अभी हम मैथमेटिक्स का कैंसर का इलाज करेंगे, क्योंकि उसके बिना हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते। तो कोई सा चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए तैयार होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो आइए अब तैयार होते हैं मैथ पढ़ने के लिए। बोलेंगे हम तैयार नहीं है क्या, तो बिल्कुल आप अभी तैयार नहीं हैं। आप बिल्कुल मेढक हैं, आप कुएं से निकले हैं। अब आपको हम समंदर में लेके जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल 10th पास आउट बच्चा, मतलब कुएं से निकला हुआ मेढक। अब उस मेढक को हाथ पकड़ के समंदर में लेके चलेंगे एकदम। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब बात को आगे बढ़ाया जाए। मैथमेटिक्स का बेस समझते हैं, क्योंकि बेस नहीं तो फिर काम ओवर, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन तैयार किया जाता है, उसके बाद बिल्डिंग बनता है। तो अभी आप फाउंडेशन जस्ट लाइक बेस, बेस सीखेंगे। चलते हैं चीज को समझते हैं। तो यहाँ हम टॉपिक का जो नाम ले रहे हैं वो टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। INEQUALITY, इनइक्वालिटी। बात को बढ़िया से समझते रहना है और सुनेंगे बढ़िया से हम जो बोल रहे हैं। इनइक्वालिटी बिल्कुल 10th क्लास में, बिल्कुल 10th क्लास में आपने ये साइन देखा होगा। ये साइन, ये साइन, ये बराबर का साइन है। इक्वेशन, इक्वल का साइन। मैथमेटिक्स में जहां कहीं भी ये साइन लगा हुआ दिखे उस सारे चीज को बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का सवाल, इक्वेशन समीकरण। तो जहां कहीं भी मैथ में ये साइन लगा हुआ दिखे उस सारे चीज को पढ़ते हैं इन इक्वेशन, इक्वेशन। और ये साइन और ये साइन, ये दोनों साइन जहां कहीं भी लगा हुआ दिखे उस सारे चीज को बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, इनइक्वालिटी शॉर्ट में लिख देते हैं इनइक्वालिटी। तो यहां हम दो साइन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये एक साइन, ये दूसरा साइन ये। यहां पे टोटल 2 साइन है, 3 साइन नहीं है। टोटल 2 साइन का जिक्र कर रहे हैं।
पहला ये साइन, जहां कहीं भी ये साइन आए उस सारे चीज को बोलते हैं इक्वेशन। और जहां भी ये साइन या फिर ये साइन लगा हुआ दिखे मैथमेटिक्स में तो उस सारे चीज को बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का सवाल बोला इनइक्वालिटी क्या है? बिल्कुल 10th में समीकरण पढ़ा होगा, इक्वेशन। अब पढ़ने जा रहे हैं असमीकरण, इनइक्वालिटी। जैसे मेरे पास दो चीज है, वो दो चीज के बारे में मैंने बोला कि वो दो चीज इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो टोटल दो घटना घटेंगे। टोटल दो घटना घटेंगे, या तो बड़ा होगा दूसरा या फिर पहला छोटा होगा। तो दोनों चीज में दो बात कहा जा सकता है, दोनों बराबर नहीं है, तो कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा। इनइक्वालिटी बोलेंगे द सिंबॉलिक स्टडी, द सिंबॉलिक स्टडी अबाउट ये साइन और ये साइन, ये साइन और ये साइन इज known as inequality। इस साइन के बारे में पढ़ना ही इनइक्वालिटी है। आइए चीज समझते हैं। यहाँ पे दो साइन का जिक्र कर रहे हैं, ये इक्वेशन का साइन है और ये टोटल बोलेंगे इनइक्वालिटी का साइन। किसी किसी बच्चे से यदि हम ये पूछें कि छोटू ये बताओ कि ये किसका साइन है, तो बोलेगा ये बड़ा का साइन है और ये छोटा का साइन है। बड़ा कंफ्यूज रहता है। ये दोनों साइन सेम है, ना तो इसे बोलेंगे बड़ा का साइन ना ही इसे बोलेंगे छोटा का साइन। ये दोनों साइन सेम है, सेम है। ये दोनों साइन को इनइक्वालिटी का साइन बोलेंगे। इसका मीनिंग निकलता है लगने पे। इनइक्वालिटी का साइन का मीनिंग पता लगने पे पता चलता है टर्म में। तो अभी ना तो इसे बोलेंगे इनइक्वालिटी बड़ा का साइन ना तो इसे बोलेंगे बड़ा का साइन। ये दोनों साइन सेम है, इसे सिर्फ बोलेंगे इनइक्वालिटी का साइन। तो यहाँ दो साइन है। आइए एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका तो इस सवाल को किसका सवाल बोलेंगे? इक्वल देख लिया तो इक्वेशन का सवाल। ये टोटल इक्वेशन का सवाल है। इक्वेशन में भी स्पेशल टाइप का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको बोलेंगे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू फॉर क्वाड्रेटिक, ई फॉर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल बोला जाएगा इसे। अब दूसरा सवाल यदि इस टाइप से आए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब ये साइन लग गया, ये साइन। तो ये साइन किसका साइन है? बता तो दिया, इनइक्वालिटी का साइन है। इसे बोलेंगे इनइक्वालिटी का सवाल, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये सवाल है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्यू फॉर क्वाड्रेटिक, आई फॉर इनइक्वालिटी। अब जैसे इस टाइप से आया तीसरा सवाल, जैसे आया साइन एक्स माइनस 1, साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सॉरी, ये पढ़ना सीखा इसको। ये साइन है, ये किसका साइन है? इनइक्वालिटी का।
तो साइन एक्स माइनस वन बड़ा जीरो से, ये किसका सवाल है? ये साइन देखा तो बोल दिया कि ये इनइक्वालिटी का सवाल है। तो इनइक्वालिटी के सवाल है तो ये स्पेशल टाइप का इनइक्वालिटी है, ट्रिगोनोमेट्री साइन एक्स माइनस वन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इनइक्वालिटी का सवाल है। T फॉर ट्रिगोनोमेट्री, I फॉर इनइक्वालिटी, ट्रिगोनोमेट्री इनइक्वालिटी का सवाल यदि इस टाइप से रहे, साइन एक्स माइनस वन बराबर यहाँ आ जाए बराबर जीरो, तो इसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का सवाल। E फॉर इक्वेशन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्री डॉट E फॉर इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल। इसको आपने सॉल्व करना सीखा 10th में, इस सवाल को सॉल्व करना सीखा, इक्वेशन को सॉल्व करना आपने सीख रखा है। अब जो सीखने जाएंगे हम वो ये सीखेंगे, इनइक्वालिटी का साइन आएगा। क्लियर? हम इनइक्वालिटी को क्या बोले हैं? ये इनइक्वालिटी मैथमेटिक्स का कैंसर है, ये कहीं भी आता है। आप कोऑर्डिनेट पढ़िएगा वहां आ जाएगा, वेक्टर पढ़ेंगे वहां आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक की किताब पढ़ेंगे वहां आ जाएगा, कहीं भी आता है ये। यहाँ ही देख लीजिए ना, यहाँ ही देख लीजिए, ये अलजेब्रा का सेक्शन है, ये अलजेब्रा का सेक्शन है जहां इनइक्वालिटी यहाँ आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, तो कहीं भी आता है। ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक का किताब, यहाँ भी इनइक्वालिटी आ गया। तो ये इनइक्वालिटी मैथमेटिक्स का कैंसर है, ये कहीं भी आता है, और जो चीज कहीं भी आ जाए वो बहुत खतरनाक होता है। ये मैथ का कैंसर है, ये कहीं भी आता है, इसलिए इसके बारे में आइडिया, इसका इलाज करना जरूरी है। खैर यहाँ तक क्लियर। अब साइन लगाना सीखते हैं कि साइन कैसे लगाते हैं। ये बड़ा का साइन नहीं बोलेंगे ना तो छोटा का साइन बोलेंगे, इसका मीनिंग निकलता है लगने पे। जैसे साइन लगाते हैं, जैसे ये है, ये साइन, ये इनइक्वालिटी का साइन है। इस साइन में इनइक्वालिटी का मुंह जिधर खुला, खुला, इधर खुला है, तो इधर का जो टर्म होगा वो बड़ा होगा, इधर बंद है, इनइक्वालिटी का मुंह इस साइड बंद है, इस साइड का जो टर्म होगा वो छोटा होगा। या ऐसे लग जाए, ऐसे लग जाए, तो इधर मुंह इनइक्वालिटी का मुंह खुला है, तो इधर का जो टर्म आएगा वो टर्म बड़ा कहलाएगा, बड़ा। इधर का जो टर्म होगा वो छोटा होगा। अब साइन लगाना सीखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट कॉपी यहीं से डेवलप करना है, नोट कॉपी तैयार करते जाना है। मिटाते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लिए, यहाँ से नोट कॉपी तैयार करना स्टार्ट करेंगे। आते हैं यहाँ पे साइन लगाना सीखते हैं। 5 3 है, 5 3, 5 और 3 में साइन कैसे लगाएंगे इनइक्वालिटी का? 5 और 3 में बड़ा कौन? तो जाहिर सी बात है 5 बड़ा है, तो 5 की तरफ इनइक्वालिटी का मुंह क्या होगा? खुला होगा। ऐसे साइन लगाते हैं, या फिर ऐसे आ जाए, लगा के बताना। -1/2, -1/2 और 0, 0 और माइनस, ये -1/2 है, ये 0 है, इस दोनों में साइन लगाना है। तो साइन कैसे लगाएंगे? -12 और 0 में बड़ा कौन? तो 0, तो इधर का जो मुंह होगा इनइक्वालिटी का मुंह वो खुला होगा। ऐसे लगाते हैं साइन। तो ये लगाना सीखे हैं साइन। अब आगे चलते हैं। अब इनइक्वालिटी को पढ़ना सीखेंगे कि आखिर पढ़ते कैसे हैं। आइए पढ़ना सीखेंगे। अब
बने रहेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? किसी किसी बच्चे से यदि मैं पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो बोलता है कि x बड़ा है 5 से, x बड़ा 5 से। दूसरा बच्चा खड़ा हो गया, वो बोलेगा नहीं सर, इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं। बोलो कैसे पढ़ेंगे? वो बोला 5 छोटा x से। दोनों बोला करेक्ट, लेकिन सुनने में अलग अलग है। दोनों लेकिन बोला करेक्ट, सही बोला। तो हम एज ए टीचर ये सजेस्ट वहां करना चाहेंगे कि तुम वेरिएबल को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। वेरिएबल क्या, कांस्टेंट क्या, ये पता होना चाहिए। तो देखिए मैथमेटिक्स में जितना भी, मैथमेटिक्स में क्या है, वेरिएबल क्या है उसको समझ रहे हैं। जितना भी अल्फ़ाबेट है, ABCD से लेके XYZ, तो जितने भी अल्फ़ाबेट है उसे मैथमेटिक्स की भाषा में उसे वेरिएबल बोला गया। वेरिएबल। कांस्टेंट जितना भी नंबर है उस सारे नंबर को बोला गया कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ वेरिएबल को पहले पढ़ेंगे, कांस्टेंट को बाद में। इसको पढ़ेंगे x बड़ा 5 से, ना कि 5 छोटा x से। इसको पढ़ेंगे x बड़ा 5 से और लिखेंगे ऐसे। ये तो बिहारी लैंग्वेज में पढ़ा, इसको लिखेंगे कैसे? तो x इज ग्रेटर देन 5, ऐसे पढ़ते हैं। या बिहारी लैंग्वेज में ऐसे पढ़ सकते हैं, x बड़ा 5 से। क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। x बड़ा 5 से, तो ये क्या कहना चाह रहा है? x चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम 5 से बड़ा हैं। तो भाई क्या है, बोलो ना, 5 क्या हो तुम? x से पूछे हैं खोपचे में जाके, तो x ने बोला कि हम 5 से बड़ा हैं। तो क्या क्या है? चुपके से बोला कि हम 6 हैं। x बोल रहा है हम 7 हैं, 8 हैं, 75 हैं, 1 लाख हैं, 10 करोड़ हैं। ये सारा x है, लेकिन जो भी हैं 5 से बड़ा है, x बोल रहा है। तो इस x के पास इनफाइनाइट वैल्यू है, इस x के पास। तो x का सारा वैल्यू लेंगे, लेकिन वो सारा वैल्यू 5 से बड़ा होगा। खैर, तो ये बहुत छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर गया। x 5 से बड़ा, इसके पास, x के पास इनफाइनाइट वैल्यू है। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के में x के पास इनफाइनाइट वैल्यू है। खैर, वैसे ही टाइम पास चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यदि इस टाइप से आए y पढ़ के बताना, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे y बड़ा बराबर भी 0 के, है ना, पढ़ेंगे। इसको लिखेंगे ऐसे, y इज ग्रेटर, GREATER है ये, ग्रेटर देन, बराबर भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के, ऐसे पढ़ते हैं। आगे इस टाइप से यदि आए, इसको क्या पढ़ेंगे? ये क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि z
-1 से छोटा है। यहाँ एक चीज समझेंगे, यहाँ पे है ऊपर 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 y बोल रहा है 0 से बड़ा और उसके बराबर भी, तो y का वैल्यू यहाँ 0 भी है और 0 से बड़ा है। यहाँ y का वैल्यू 0 भी और 0 से बड़ा, सारे y लेंगे। ऐसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ के इसको कैसे पढ़ेंगे, तो बिहारी लैंग्वेज में y छोटा -1 से, y छोटा -1 से, और इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी z ना है, z छोटा -1 से, तो z इज लेस देन -1, z इज लेस देन -1, इस टाइप से आ जाए। t छोटा बराबर -5/2, इसको पढ़ेंगे t इज लेस देन और इक्वल, बराबर भी है तो और इक्वल टू -5/2, ऐसे पढ़ते हैं। पढ़ना क्लियर है, पढ़ना क्लियर है। तो इसमें हम क्या करने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है, टॉपिक का नाम ही है इनइक्वालिटी। अब मैथमेटिक्स में सवाल ही तो सॉल्व करना रहता है। टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी का सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते होंगे 10th में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे। यहाँ इनइक्वालिटी है, तो यहाँ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक, तो यहाँ हम इनइक्वालिटी के सवाल आएगा, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। आते हैं, इसको मिटा देते हैं, कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ा तो रूल्स ऑन इनइक्वालिटी, एकदम ये पंकज कुमार खुदाई बहुत अंदर तक करता है, बहुत बहुत नीचे से उठाता है बच्चे को। जीरो टू हीरो का सफर विथ पंकज कुमार, एकदम जीरो से लेके चलता है। ये जीरो ही तो है, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, जीरो ही तो है ये, इससे जीरो हो सकता है क्या? एकदम जीरो से चल रहे हैं, एकदम जीरो से हीरो, याद रखना, जीरो से चल रहे हैं, इससे जीरो नहीं हो सकता। तो रूल्स ऑन इनइक्वालिटी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे 10th में, तो कैसे सॉल्व करते थे, उसके पीछे रूल काम करती थी, एक्स का फार्मूला वगैरह, फैक्टराइजेशन वगैरह, कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड, ये सारे चीज तो उसके जरिए सॉल्व करते थे, तो उसके पीछे रूल काम करते थे। तो यहाँ भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूल काम करेगी, वो रूल जहन में रहेंगे तब चल के हम इनइक्वालिटी के सवाल को टैकल कर पाएंगे। क्लियर? तो अभी हम रूल देखने जा रहे हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे रूल, यहाँ लिखेंगे इफ ए बड़ा बी, ए ग्रेटर देन बी, ये किसका सवाल है, ये पिद्दीसा किसका सवाल है, इनइक्वालिटी का सवाल है, क्योंकि साइन इनइक्वालिटी का है तो इनइक्वालिटी का सवाल है। तो ये सवाल मेरे पास आया, देन इफ ये गिवन है, इज गिवन, देन पहला रूल बोला, ये इनइक्वालिटी का सवाल आया, इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए इसके पीछे काम करेगी रूल, तो वही रूल सीखने जा रहे हैं।
वो रूल आपके जहन में रहेंगे तभी चल के ये सवाल सॉल्व होगा। तो आइए रूल क्या है उसको सीखते हैं पहले। तो इस इनइक्वालिटी के साथ हम क्या क्या करेंगे, कब कब करेंगे, वही सीखने जा रहे हैं। ये सवाल आया, चलिए सवाल आया। अब इस इनइक्वालिटी के सवाल में दोनों साइड, इनइक्वालिटी के साइन के दोनों साइड सेम चीज ऐड करते हैं, ऐड जोड़ते हैं सेम चीज। वो सेम चीज सी लेते हैं, सी। तो ए में सेम चीज ऐड किया तो ए प्लस सी हो गया। बी में सेम चीज ऐड करेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। तो बोला इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। तो बोला इनइक्वालिटी के साइन के दोनों साइड सेम चीज ऐड करने से इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होता। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। सी के बारे में जहां बोला, इफ सी नहीं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी, फॉर एनी ANY एनी वैल्यू, फॉर एनी सी लिख लेते हैं। तो सी कोई भी रहे, सी का किसी भी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब बोला सेम चीज घटाते हैं यदि, इधर सेम चीज घटाइए, वो सेम चीज सी ही है तो A माइनस सी। सेम चीज घटाते हैं तो B माइनस सी। तो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। फॉर एनी सी। आइए इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये इनइक्वालिटी का एक सवाल है। इस सवाल में दोनों साइड सेम चीज ऐड करते हैं, सेम चीज कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सी का वैल्यू लीजिए 3 ऐड करते हैं, दोनों साइड सी का वैल्यू 3 लिए, कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल सी लिए हैं 3। तो 5 प्लस 3 क्या होगा? इधर भी 3 ऐड किए तो 5 प्लस 2, 5 प्लस 3 8, ये होगा 5। अब साइन कैसे लगाएंगे? यहाँ पे 8 बड़ा है, इधर का मुंह खुला, ऐसे साइन लगाएंगे, ऐसे ही ना लगाएंगे। तो जैसा ये साइन है वैसा ये भी साइन है, जैसा ये है वैसा ये है, इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो सेम चीज ऐड करने पे इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होता, जैसा घुमा रहेगा वैसे घुमा रहेगा। और दूसरा रूल क्या बोला? दूसरा रूल बोला सेम चीज घटाते हैं यदि, सेम चीज घटाइए दोनों साइड। अब बोलेंगे सर क्या 11th 12th में हमें ये पढ़ना है, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, ये बता रहे हैं, IIT मेंस की बात भी कर रहे हैं, ये पढ़ना है हमें कि 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है। ये पढ़ना नहीं है, ये सिलेबस नहीं है मेरा, ये तो 4th स्टैंडर्ड का चीज़ है। 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, हमें क्या पढ़ना है? हमें 5 की जगह यहाँ वेरिएबल आएगा, यहाँ भी वेरिएबल आएगा, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। हमें तो ये सवाल और सॉल्व करना है। बहुत पहले बताए थे, पहले 10 मिनट पहले क्या बताए थे? ये सवाल हमें सॉल्व करना है। साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0, ये सवाल ग्रेटर देन आ जाएगा। ये सवाल आएगा, ये इनइक्वालिटी का सवाल सॉल्व करना है हमें। ऐसा वाला सवाल जैसे log x बेस e डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये सारे सवाल सॉल्व करना है। यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ये सवाल सॉल्व करना है। तो ये रूल सिखाने के लिए ये 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है कर रहे हैं। बाकी बाद आपके जहन में, आपके सिलेबस में ये आएगा नहीं। ये तो समझाने के लिए है, रूल को समझने के लिए कर रहे हैं ऐसा, ये समझाने का तरीका है। आइए ना, टोटल 2 रूल सीखे हैं।
जोड़ने से, इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम चीज जोड़ने से इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होता। सेम चीज घटाने से भी इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होता। तो मैथमेटिक्स में टोटल 4 ही तो चीज सीखते आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में क्या है कि टोटल 4 ही चीज हैं। वो 4 चीज क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बचपन से यही 4 चीज तो पढ़ते आ रहे हैं जिसपे मैथमेटिक्स का बिल्डिंग खड़ा है। क्लियर? तो एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन, अब करने जाएंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन टोटल 4 ही चीज पढ़ते आ रहे हैं मैथ में, तब भी मैथ से डर लगता है। भाई इतना मासूम सब्जेक्ट है मैथ, मैथ का बेइज्जत कर रहे हैं। मैथ मतलब मासूम। अब दोनों साइड सेम चीज मल्टीप्लाई करते हैं। ए में सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी। बी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी। बोला साइन डिस्टर्ब नहीं करेगा, जैसा है वैसा रहेगा। 3rd नंबर रिजल्ट। 4 नंबर रिजल्ट बोला इसमें यदि सी मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी, इसमें सी मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, तो यहाँ फर्क पड़ जाएगा। अब बोलोगे पढ़ाने आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही चल दिए पढ़ाने के लिए। तो बात ये है, सी के ऊपर चर्चा है। यहाँ सी जो है, यहाँ सी 3rd नंबर में जो सी है वो सी पॉजिटिव है। सी पॉजिटिव है। जो सी 0 से बड़ा है, जो चीज मैथमेटिक्स में 0 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ पे जो सी है, यहाँ जो सी है वो सी 0 से छोटा है, इसलिए इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया। अगाड़ी का पिछाड़ी, पिछाड़ी का अगाड़ी हो गया। डैट इज बिहारी लैंग्वेज। तो ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया, ए ग्रेटर देन बी तो लेस देन हो गया, घूम गया, घूम गया। तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाता है, ये याद रखिए। तो टोटल यहाँ 4 रूल देखे हैं। नेक्स्ट रूल मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल सीख रहे हैं तो मिटाते हैं पहले। नेक्स्ट 5 नंबर रूल। अब डिवाइड करने जाएंगे। 4 ही चीज, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अब डिवीजन करेंगे। डिवीजन में भी 2 केस बनेंगे, सी पॉजिटिव तब किया और सी निगेटिव तब किया। डिवाइड करेंगे, ए में डिवाइड किया, सेम चीज सी से। पिछले वाला रूल सीखेंगे, वहां पे लिखे थे कि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 बड़ा है 2 से, ये बात सही है, ये बात सही है। इसमें हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ये इनइक्वालिटी का सवाल आया। इस सवाल में हम दोनों साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज लेते हैं, 2 ही लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना? 10। 2 मल्टीप्लाई 2 4। 10 और 4 में बड़ा कौन? 10। तो ऐसे लगाएंगे साइन। साइन चेंज किया नहीं किया, तो उसके पीछे का रीजन क्या था? तो वो रीजन सी था। वो सी पॉजिटिव है, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब यदि नेगेटिव ले लेते हैं, सी का वैल्यू -2 तो सी निगेटिव। -2 लिया तो -2 मल्टीप्लाई -5 -10। अब -2 मल्टीप्लाई 2 -4। इस दोनों में बड़ा कौन? -10 और -4 में बड़ा कौन? तो -4। तो इधर का मुंह खुला। तो याद रखेंगे, चेंज कर गया, ग्रेटर था लेस देन हो गया।
चेंज कर गया, इनइक्वालिटी का मुंह घूम गया। तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अब आगे आते हैं, आगे जब आए, अब डिवाइड करेंगे। ए में डिवाइड किया ए बाई सी, बी में डिवाइड किया बी बाई सी, बोला क्योंकि यहाँ जो सी लिए हैं वो पॉजिटिव। सेम वे है डिवीजन में भी, डिवीजन में भी पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगा। 6 नंबर, अब जो डिवाइड कर रहे हैं वो सी अब निगेटिव लेके कर रहे हैं, सी निगेटिव है यहाँ। इफ सी निगेटिव यानी 0 से छोटा, जो चीज मैथमेटिक्स में 0 से छोटा होता है वो मैथमेटिक्स में निगेटिव होता है। तो 0 से छोटा निगेटिव सी, तो यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो गया। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में है, पॉजिटिव से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे चेंज। सेम वे डिवीजन में भी पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी नो चेंज, निगेटिव से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी चेंज। अगला रूल, ये टोटल 6 रूल है जो कि आपको सारे टीचर लोग पढ़ाएंगे, सारे लोग पढ़ाते हैं, ये टोटल 6 रिजल्ट। अब जो हम चर्चा आगे करने जा रहे हैं वो 7 और 8, मेरा मेन फोकस 7 और 8 रिजल्ट पे है, जहां मेंस उसका यूटिलाइज करके मेंस वाले सवाल पूछते हैं। आइए, तो मेरा जो फोकस है रहेगा 7 और 8 रिजल्ट पे। तो अब जो रिजल्ट नंबर जो होगा वो सारे को कॉपी करते जाना है। आगे जो नंबरिंग है वो 8 नंबर नंबरिंग, सॉरी 7 नंबर। 7 नंबर में क्या करने जाएंगे, इस इनइक्वालिटी का सवाल है 7 नंबर रिजल्ट। अब इस इनइक्वालिटी के सवाल में हमें दोनों साइड स्क्वायर करने का मन कर रहा है। ये आया इनइक्वालिटी का सवाल। इस इनइक्वालिटी के सवाल में हम दोनों साइड स्क्वायर करने जा रहे हैं, स्क्वायर करने का मन कर रहा है। करिए, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो बोला इनइक्वालिटी का साइन डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। हाँ, यहाँ एक चीज कसम खा लीजिए कि ए और बी जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा दोनों साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसा है वैसा। ये पटना से दिल्ली जा रहा है तो ये भी पटना से दिल्ली, पटना से दिल्ली जा रहा है तो ये भी पटना से दिल्ली, तो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होता। स्क्वायर करने से इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होता। कब नहीं होता, जब ए और बी पॉजिटिव। कसम खा लीजिए कि जब भी इनइक्वालिटी का सवाल सॉल्व करने बैठे हैं और स्क्वायर करने का मन कर रहा है तो स्क्वायर तब करेंगे जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड का डाटा पॉजिटिव हो। यहाँ लिखेंगे ए एंड बी आर पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन है प्लस VE लिख दिए तो पॉजिटिव। जहाँ ए एंड बी जो है वो पॉजिटिव है तो चल के स्क्वायर करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 5 बड़ा है किससे, 4 से, ये बात सही है। तो हम जा रहे हैं स्क्वायर करने, तो पहले देख लेंगे कि दोनों साइड का डाटा वाला पॉजिटिव है कि पॉजिटिव नहीं है। तो देखते हैं 5 पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, तो दोनों साइड का डाटा पॉजिटिव है। तो इस सवाल में हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25, 4 का स्क्वायर करेंगे जब 60, 25 और 60 में बड़ा कौन, 25, तो ऐसे साइन लगेगा तो फर्क
चेंज नहीं किया, इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होता। तो कसम खा लीजिए, स्क्वायरिंग तब करेंगे जब दोनों साइड का डाटा पॉजिटिव हो। अब बोलेंगे निगेटिव रहेगा तब क्या करेंगे सर? तो निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बना लेंगे, वो तो बाएं हाथ का ना खेल है। नहीं समझ? जैसे यहां ऐसे रहेगा -3 -2, नहीं तो यहाँ 5 ले लिए। इस दोनों में बड़ा कौन है? -3 बड़ा है, -3 बड़ा है। दोनों साइड का डाटा यहां निगेटिव दिख रहा है तो स्क्वायर नहीं करेंगे। अभी ये न रूल पढ़े हैं कि स्क्वायर तब करेंगे जब दोनों साइड का डाटा पॉजिटिव हो, तो चल के स्क्वायर करेंगे। यहाँ -3 ये निगेटिव नंबर है, -5 ये निगेटिव नंबर है, तो स्क्वायर नहीं कर सकते। स्क्वायर करने के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए ना पॉजिटिव बना लेते हैं। इसमें दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? -1 से। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए -1 से, तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। इसमें -1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। -1 निगेटिव था कि पॉजिटिव? निगेटिव, तो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब होगा। ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। अब दोनों साइड का डाटा पॉजिटिव दिख गया तो चल के स्क्वायर कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इस दोनों में बड़ा कौन? तो 25, ऐसे साइन लगेगा तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, यहाँ से डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो कसम खा लीजिए कि स्क्वायर तब करेंगे जब दोनों साइड का डाटा इनइक्वालिटी के साइन के दोनों साइड का डाटा पॉजिटिव हो, तो चल के स्क्वायर करेंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 8 और लास्ट नंबर रिजल्ट। 8 नंबर रिजल्ट बोला कि रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं व्युत्क्रम, उल्टा। जैसे तो ए का उल्टा 1/a, बी का उल्टा 1/b, रेसिप्रोकल लिए तो ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b। तो इनइक्वालिटी बोला डिस्टर्ब कर जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे कि रेसिप्रोकल तब लेते हैं जब ए एंड बी के पास सेम साइन हो, हैव सेम साइन, सेम साइन, SIGN, साइन, सेम साइन। दोनों का साइन सेम रहेगा तो चल के रेसिप्रोकल लेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, घूम जाएगा। तो ए बी का साइन सेम होना चाहिए। बोले तो ए का साइन पॉजिटिव रहेगा तो बी का भी साइन पॉजिटिव रहना चाहिए। बी का साइन निगेटिव तो ए का भी साइन निगेटिव, तो चल के हम रेसिप्रोकल लेंगे तो फर्क पड़ेगा। क्लियर? समझ रहे हैं सर? जर्नी जा रहा है, मैथमेटिक्स का जर्नी स्टार्ट हो रहा है। ये तो मैथमेटिक्स का कैंसर है जिसका इलाज कर रहे हैं। इसके बिना मैथ नहीं पढ़ सकते। अब आगे बात करते हैं। जैसे 3 बड़ा 2 से, 3 बड़ा है 2 से। हम ले रहे हैं रेसिप्रोकल। हमें रेसिप्रोकल लेने का मन कर रहा है तो देख लेंगे पहले कि दोनों साइड का डाटा पॉजिटिव है कि नहीं, नहीं सॉरी सेम है कि नहीं। तो 3 का साइन क्या है? पॉजिटिव। 2 का भी साइन क्या है? पॉजिटिव। तो दोनों साइड का डाटा का साइन पॉजिटिव है, सेम है, तो हम रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन चेंज करेगा। 3 का रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल। साइन कैसे लगाएं? 1/3 और 1/2 में बड़ा कौन? 1/2 ये हाफ बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे साइन घूम गया। तो रेसिप्रोकल तब लेते हैं जब दोनों साइड का साइन सेम हो। यहाँ -3 रहेगा, यहाँ -4 रहेगा, साइन ऐसे लगाएंगे तभी भी रेसिप्रोकल लेंगे।
थ्री का रेसिप्रोकल -1/3 -4 का रेसिप्रोकल -1/4। तो बोला इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसे रेसिप्रोकल तब लेते हैं जब दोनों साइड का डाटा का साइन सेम हो। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसे, तो आगे चर्चा करेंगे। ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया, मिटा दिया। टोटल 8 रूल है इनइक्वालिटी के ऊपर। ये टोटल 8 रूल आपके जहन में रहेंगे तो चल के हम इनइक्वालिटी के सवाल को टैकल कर पाएंगे। आप टोटल 8 रिजल्ट को बैलेंस करिए। आगे चलते हैं। एक सवाल लेते हैं, पिद्दी सा सवाल। बोला सॉल्व 5x -2 -2 <0